हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। जो हमें कल पढ़ रहे थे, अगर संविधान चल रहा था, क्या आप संविधान, हम अभी तक संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। देखो, अगर देखा जाए दोस्तों तो संविधान है बहुत बड़ा है, कम नहीं है, क्योंकि इंडिया का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान माना गया। तो इसको बनाने में लगभग 3 साल का समय लग गया था। और संविधान को बनाने के बाद में जिस संविधान सभा ने इस संविधान को, भारत के संविधान को बनाया गया था। तो इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय जो लगा था, ठीक है। इसको बनाने में जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और इस संविधान को, इंडिया के संविधान को बनाने के लिए जो आपकी समितियां बता दी गई थी, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, उसके सदस्य भी आपको बता दी गई थी। इसमें जो भारत का संविधान बनाया गया तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर देखा जाए तो जो इंडिया का संविधान है 395 अनुच्छेदों के माध्यम से बनाया गया। अब ये तो है अनुच्छेद। इस संविधान को जो भाग है, बताया गया था आपको कि भारतीय संविधान में कितने भाग थे, वो ध्यान रखेंगे। भाग के आगे मैंने बताया था 22 होता है, तो इसमें 22 भाग थे। याद रखेंगे, जिस दिन संविधान लागू किया गया, याद रखना है एक बार, लागू किया 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। और ये संविधान बनके तैयार हुआ था, याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनके तैयार कब होता है? 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो देखो, एक बार थोड़ा सा मैं आगे आता हूँ इधर कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ था। तो इस दिन को 26 नवंबर को, क्या 26 नवंबर को प्रतिवर्ष पहले किस दिवस के रूप में मनाते थे? विधि दिवस के रूप में। क्या मनाते थे? विधि दिवस के रूप में। प्रत्येक साल इस संविधान को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। क्वेश्चन आता है कि संविधान या 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना है विधि दिवस के रूप में। लेकिन बाद में इसको बदलाव कर दिया गया, इसको विधि की जगह नाम जो लिखा गया वो रख दिया गया संविधान दिवस। क्या नाम रखा? संविधान दिवस। और संविधान दिवस से भी 26 नवंबर को, याद रखना है, संविधान दिवस भी 26 नवंबर। लेकिन ये संविधान दिवस नाम कब से रखा गया? क्योंकि संविधान बनाने की जो प्रारूप समिति थी, एक बार व्हाट्सएप पे दिखता हूँ, जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अम्बेडकर। कौन थे? अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस अम्बेडकर के जो जन्मदिन, याद रखना है, अम्बेडकर का जन्मदिन आता है अप्रैल में। कितने अप्रैल को? 14 अप्रैल। अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को आता है। तो इस 14 अप्रैल से शुरू की, भारत में मोदी सरकार बनी थी, तो मोदी सरकार के माध्यम से 14 अप्रैल 2015 से 14 अप्रैल 2015 से इस विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत है वो भारत में कर दी गई। यानी 14 अप्रैल आपके भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन आता है उससे। तो ये संविधान इस तारीख को बनके और इस तारीख को लागू किया गया। अब देखो, हमारा संविधान बनाया गया, इसमें अकेले के भारत से तो नियम शामिल किए नहीं गए, क्योंकि दूसरे देशों से भी नियम शामिल किए गए। तो ये जो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, और अनुसूचियां कितनी थी? याद रखना 8 है। क्या अनुसूची? 8। ऐसे आता है तो 8 अनुसूची। वर्तमान में ये अनुसूचियां है वो है 12, और ये भाग आपको 24। हालांकि कुछ जगह 25 भी मिलते हैं भाग, और 12 अनुसूची। तो ये इतना जो मैटर भारतीय संविधान में शामिल किया गया, 395 अनुच्छेद शामिल किए गए, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। अब ये 2 वर्ष 11 माह में इतना इसको तैयार करके भारत का संविधान बना लिया गया, भारत का कानून बना लिया गया संविधान सभा के द्वारा। इस दिन को लागू किया गया। इससे पहले भारत में जो संविधान या नियम देखें तो वो लागू किसके थे? 1935 के भारत शासन अधिनियम के। याद रखना है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये इसके जो नियम थे वो भारत में लागू थे। संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य करी, कल बताया गया था।
कि संसद के अध्यक्ष के रूप में जब जब संविधान सभा कार्य करती थी, तो इस संविधान सभा का जो संसद के अध्यक्ष हुआ करते थे वो जीवी मावलंकर, तो जो भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष हुए थे, याद रखेंगे, जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हुए थे, जो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बन गए थे उस समय। तो इस संविधान सभा जो आपकी यहाँ संविधान बना के तैयार कर देती है, इतने दिन में इतने अनुच्छेद बना दिया, ये इसमें भाग रखे, ये आपके अनुसूचियां रख दी गई, अनुसूची है ये याद रखना, अनुच्छेद नहीं है, ये है अनुच्छेद। अब ये इतना चीज जो इतने मैटर है भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो देखो कहीं ना कहीं किसी न किसी देशों के संविधान को देखा तो जरूर होगा। भारतीय लोग सारे थोड़ी जानते थे कि सारे नियम इंडिया से ही लागू कर दिए जाएंगे। तो इस संविधान में जो कहां से ये चीज शामिल की गई, थोड़ा सा एक बार मैं अलग बता देता हूँ कि भारत का संविधान है वो लिखा गया किसके द्वारा, इस संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था, भारतीय लोगों के द्वारा। संविधान सभा के जो सदस्य थे 389, बाद में 299 रह गए थे, 324 थे। तो ये सदस्य मिलके इस भारतीय संविधान को लिखित संविधान है। ये कोई भारतीय संविधान की विशेषताओं में आता है, जब विशेषता पढ़ाएंगे उस समय आपको अलग से बता दिया जाएगा कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भारत का संविधान लिखित और निर्मित यानी भारतीयों के द्वारा लिखा गया है, भारत में निर्मित हो रहे, उस समय तो उसको हाथ से लिखा गया था। तो भारत का संविधान वो लिखित संविधान। लेकिन विश्व में देखें एक बार, थोड़ा सा मैं अलग चल रहा हूँ, संविधान से संबंधित क्वेश्चन आता है कि विश्व का कौन सा देश है जिसका लिखित या पहला निर्मित संविधान आता है, तो वो आता है विश्व का सबसे शक्तिशाली देश। वैसे में भी देखें तो आपका है अमेरिका। कौन सा है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन है? अमेरिका। याद रखना है, यूएसए का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के राज्यों को मिला के एक देश बनाया गया, इसका इसको यूएसए कहा जाता है। तो इस अमेरिका का जो संविधान है विश्व का पहला लिखित और निर्मित संविधान, प्रथम निर्मित या लिखित, याद रखना है, विश्व का पहला लिखा हुआ संविधान या निर्मित संविधान। आप किस देश के संविधान को कह सकते हो? अमेरिका के संविधान को। पहले अमेरिका ने लिखा था 1789 में, 74 में आजाद हुआ अमेरिका, और वाशिंगटन वहां के पहले प्रधानमंत्री बने थे, जॉर्ज वाशिंगटन। उस वाशिंगटन ने अमेरिका का संविधान बनाया, लिखित निर्मित संविधान। भारत का भी लिखित निर्मित संविधान है, विश्व में पहला संविधान। और इसके अलावा भी देखें तो एक जो संविधान आपके ब्रिटेन का संविधान है, इंग्लैंड का संविधान, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो इंग्लैंड का संविधान है वो लिखित न होकर अलिखित अनिर्मित संविधान, यानी लिखा नहीं गया, वहां की जो परंपराएं होती हैं उस परंपराओं को ही संविधान के नियमों में शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ इंडिया का जो संविधान है वो भी लिखित निर्मित संविधान, लेकिन विश्व का पहला लिखित निर्मित संविधान याद रखना है अमेरिका, यूएसए का है। तो भारत को इस संविधान को जब लिखा गया संविधान सभा के द्वारा, संविधान लिखा गया था, तो इस संविधान में जो आपके इतने अनुच्छेद, मतलब ये नियम है, कानून है 395, इस 395 कानून को कहां से देखा गया कि कौन सा कानून क्या करना है, किस कानून में आयु क्या रखनी है, योग्यता क्या रखनी है, तो ये कहां से ग्रहण किए गए। तो भारतीय संविधान में जो बातें शामिल की गई है, विश्व के किस किस देशों से कौन कौन सी बातें शामिल की गई, वो बातें आज इसमें बताई जाएंगी, क्योंकि विशेषता बाद में ही चलेंगी। पहले इस संविधान के ये अनुच्छेद 395 भाग 22, वर्तमान में 24 या 25 भी लिखे हुए मिलते हैं आपके, 8, और अनुसूची आज के समय 12। क्वेश्चन एक और आता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 और वर्तमान में 24 या 25 जब आता है तो 24 ही लिखा होगा, आपको करना पड़ेगा वर्तमान में। अनुसूचियां कितनी आती है कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, यानी जो 395 जो अनुच्छेद है आपके, इस अनुच्छेदों को भागों में बांट दिया गया, 22 भाग कर दिए, टुकड़े कर दिए गए, और इसी अनुच्छेदों को एक सूची बना दी गई, राज्य के लिए अलग से एक सूची रहेगी, केंद्र के लिए अलग से सूची। तो वैसे 8 सूचियां और 12 सूची, इसमें जो ये 9 सूची थी पहले संशोधन के द्वारा 9वीं, 10वीं दल बदल यानी राजनीति जो दल बदल कर लेते हैं उससे संबंधित सूची है, वो आएगी सारी सूचियां, मैं आपको बता दूंगा अलग से। 11वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची आपकी पंचायत राज व्यवस्था भी भारत में जोड़ी गई, क्योंकि विश्व का एकमात्र देश है जिसमें शासन के 3 स्तरीय संविधान में 2 स्तरीय शासन रखा गया था संविधान में, जो आपकी एक तो भारत की सरकार जो केंद्र सरकार होती है पूरे देश में शासन करती है, एक होती है राज्य सरकार, और तीसरी जो स्थानीय शासन व्यवस्था है वो आपकी इसी संविधान में संशोधन करके जो आपकी 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई वो आपकी वही है, पंचायती राज और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। तो इस संविधान में जो ये अनुच्छेद है ये कहां कहां से जोड़े गए, तो देखो मैं एक बार थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि इस अनुच्छेदों को थोड़ा सा मैं अलग लिखता हूँ, संविधान सभा को उठा के
इसको भी रहने दो एक बार। और इस संविधान में जो भी बातें शामिल की गई, ये तो याद रखिएगा आपने, लिखित और निर्मित संविधान अमेरिका का है, भारत का संविधान भी लिखित है, लेकिन भारत में भारतीयों द्वारा जो ये संविधान सभा थी वो भारतीयों के द्वारा ही निर्वाचित थी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगी शायद, या फिर वैसे भी निर्वाचित, यानी जनता के जो प्रसिद्ध नेता थे उनको यहाँ शामिल कर लिया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय जो संविधान में कौन कौन सी बातें, इस संविधान में जो अनुच्छेद या जो नियम शामिल किए गए, तो किस देशों से कौन से नियम शामिल किए गए, यानी संविधान में विदेशों से या विदेशी संविधान को दूसरे देशों से उठा के थोड़ा लेके आए, वहां के जो नियम थे उन नियमों को इंडिया में शामिल किया गया। देखो जो वहां के नियम थे, जैसे ब्रिटेन का है, आपके अमेरिका का है, 1935 का अंग्रेजों का अधिनियम जो भारत में अंग्रेजों का शासन के समय लागू थे उस समय, दक्षिण अफ्रीका का है, आपके आयरलैंड का है, फ्रांस का है, जर्मनी, जापान, हर देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। इसी कारण देखो भीमराव अम्बेडकर भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, देखो आपके भारत के जितने वकील थे, गांधी जी हुए, जवाहरलाल नेहरू, सारे पढ़ने के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गए थे, लेकिन आपका एकमात्र ये जो अम्बेडकर साहब है ये कहाँ गया, ये गया था अमेरिका। और आपके जो बड़ौदा के महाराजा थे उसने छात्रवृत्ति, आपका जो भीमराव अम्बेडकर है बिल्कुल गरीब, आपके जो पिछड़ी जातियां, उन पिछड़ी जातियों से थे, लेकिन उसने, बड़ौदा के महाराजा ने उसकी टैलेंट को देखा और अमेरिका उसको पढ़ाने के लिए भेज दिया गया। तो आपके भीमराव अम्बेडकर ने विश्व के कई देशों का जो अवलोकन ने, आपके संविधान है उसको देखने के लिए उसको भेजा गया कि विश्व के देशों के संविधान को देखो कौन सा भारत के अनुरूप है, उसको बदलाव करने का कार्य फिर किया गया। जो आपके BN राव बताए गए थे वो आपके संविधान के, विश्व के जो दूसरे देशों के संविधान थे या नियम थे, उन नियमों को भारत में बदलाव करने से कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, इसलिए BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। तो विदेशों से स्रोत, भारतीय संविधान में विदेशों से कौन सी बातें शामिल की गई वो याद रखना है कि किस किस देश से। जैसे हम देखें संसद है भारत में, तो देखिए कि संसद की व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई, कहां से देखा कि भारत में संसदीय लगाए, वैसे अध्यक्ष भी होता है, आपका राजा भी होता है, वो राजा की व्यवस्था भी कर सकते थे ना। तो लेकिन भारतीयों ने सोचा कि यार संसद भारत के लिए ठीक रहेगी, तो ये संसद की व्यवस्था कहां से, आपका जो न्यायालय है भारत में देखिए, तो ये न्यायालय की व्यवस्था कहां से स्थापित की गई, किस देश का न्यायालय, जैसे आपके राज्य के लिए अलग न्यायालय, केंद्र के लिए अलग न्यायालय, तो ये कहां से ये बातें शामिल की गई, ये सारी बातें यहाँ बताई जाएगी। क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे क्वेश्चन आता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई, या मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, ये सारी बातें आपकी इसमें बता दी जाएंगी। जिसके लिए मैं एक लाइन लिखूंगा छोटी सी, वो एक सूत्र हो जाएगा, उस सूत्र के माध्यम से आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस विदेशों से संविधान से जो भारतीय संविधान में जो बातें ग्रहण की गई, थोड़ा उस सूत्र से पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि भारत में शासन किसका था, अंग्रेजों का, और अंग्रेजों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 1935 का शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया, जिसके तहत भारत में शासन किए गए। और ये सबसे बड़ा अधिनियम 351 इसमें अनुच्छेद बताए गए, 451 अनुच्छेद बताए गए, 51 धाराएं थी इसमें। तो सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पर जो प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस देश का या किस चीज का पड़ा, तो ये याद रखना आपको 1935 के भारत के शासन अधिनियम से। फिर से आपके जो अनुच्छेद है, मैं 395 अनुच्छेद एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, इस 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में विश्व का सबसे बड़ा, फिर से विशेषता मैं बताऊंगा अलग से कि क्यों है, क्या कारण है। तो ये 395 जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, इनमें से लगभग 250, कितने, 250 अनुच्छेद या तो वैसे की वैसे इस 1935 के भारत शासन अधिनियम से शामिल कर लिए गए। 250 अनुच्छेदों को, कितने, लगभग आधे से ज्यादा हो गए, क्योंकि ये जो 1935 का अधिनियम भारत की आजादी के समय 15-20 साल हो गए थे लागू, ये तो भारतीय इसके आदि भी हो गए थे, उन अनुच्छेदों को थोड़ा बहुत बदल दिया गया। नियम जो थे 1935 के भारत शासन अधिनियम को ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद शामिल किए गए, जिसको कुछ तो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बदल दिया गया, या फिर कुछ को वैसे की वैसे ही लागू कर दिया गया। इसमें अगर देखा जाए तो देखो 250 अनुच्छेदों में मैं आपको एक दो तो बता देता हूं कि भारत में देखो न्यायालय की व्यवस्था अगर देखें तो सर्वप्रथम तो कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने शुरू में बताया था वहीं कर दी गई थी। लेकिन जो हमारा न्यायालय है 1 अक्टूबर, कब, 1 अक्टूबर 1937 को
ये हमारा न्यायालय दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसी अधिनियम से शामिल की गई थी न्यायिक व्यवस्था। फिर है वो थोड़ी सी, जैसे राज्यों के लिए अलग है, केंद्र के लिए अलग न्यायालय है, वैसी व्यवस्था फिर दूसरे देशों से ग्रहण की गई, वो आपको भी बताई जाएंगी। इसमें एक आता है हमारा बैंक, जो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी इसी अधिनियम से भारतीय संविधान में शामिल की गई थी, और वो 1935 में 1 अप्रैल याद रखना, भारतीय बैंक रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की गई थी। कब? दिल्ली में, आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम से शामिल है। अब ये तो हो गया आपके 1935 का, लेकिन क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि भारत का जो संविधान है सबसे ज्यादा प्रभावित किनसे है? 1935 का अधिनियम भी दे सकता है, 1919 का भी दे सकता है, 1909 का भी दे सकता है, या 1947 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन 1947 का अधिनियम तो यही बनाया गया था कि भारत में शासन करने के लिए भारतीयों को संविधान किस तरीके से बनाना है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का पड़ा था। इसके बाद में भारतीय संविधान में जो ये अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेदों के लिए जो सूत्र है वो मैं लिख देता हूँ, उस सूत्र को याद कर लीजिएगा। मुख्य रूप से कितनी चीजें भारतीय संविधान में शामिल की जाती हैं, उन सारी को मैं यहाँ एक सूत्र के, छोटे से सूत्र के माध्यम से लिख रहा हूँ। तो सूत्र ये है, देख लेना एक बार, आनी, अलग अलग लिखूंगा मैं सारे अक्षरों को, 2 अक्षरों से ये चीजें शामिल होती हैं। आनी, आज, ये 2 से ही, यानी इनसे एक देश और एक नियम, एक देश और एक नियम। आनी, आज, 10, 20, इसमें जो कुछ अक्षर अकेले आएंगे, जैसे 2 जोड़े बन रहे हैं ना, उनसे तो कोई ना कोई देश की बात शामिल हो जाएगी, लेकिन कुछ अक्षर ऐसे हैं जो अकेले हैं, जो यहाँ इसमें शामिल नहीं करेंगे, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। जो मैं गोल लगा दूंगा उसको कि आनी, आज, 10, 20 को, एक तो ये अलग रहेगा, इसके लिए कुछ भी नहीं बनता है। आनी, आज, 10, 20 को गफा करूं आपसे, आपस में, ये कर लो, इसमें आपस में थोड़ा सा बड़ा तो है, लेकिन इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से 7 जो बातें हैं विदेशों से भारतीय संविधान में शामिल कर ली गई है। तो दोबारा देख लीजिएगा एक बार इसको कि आनी, आज, 10, 20 को गफा करूं आपस में। अब ये क्या क्या बातें इसमें शामिल की गई है, इस लाइन को अगर ऊपर लिखें तो और भी सही रहेगा, नहीं क्योंकि आगे अगर जब लिखने होंगी तब दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे संविधान के अगर अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं हम, 395 से 250 तो अलग से निकाल दो आप, ये तो 1935 याद रखना है, 1935 के भारत शासन अधिनियम का। और सबसे ज्यादा भारतीय जो संविधान है वो इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही प्रभावित होता है। 1935 भारत शासन लिखा गया, तो इसके लिए मान लीजिए मिनटो लिख बताया था, वो अलग नाम थे, उसमें भारतीय सचिव हुआ करते थे या वायसराय हुआ करते थे। तो आनी, आज, 10, 20 को गफा करूं, ये भारतीय संविधान में विदेशों से कौन कौन सी बातें शामिल की गई है वो लिख देता हूं। तो इसमें पहला है आनी, इस शब्द को लिखें, आनी। आप इस शब्द से कौन सी बात हमारे संविधान में शामिल की गई, वो यहाँ ये है कि आ का मतलब है आयरलैंड, आयरलैंड, ये जो आ है ये है आयरलैंड। क्योंकि हमारे संविधान में जो भी बातें लिखी गई थी जनता के हित के लिए, जनता के फायदे के लिए ये नियम है वो बनाए गए थे, जनता के हित के लिए ये नियम लागू करना जरूरी होता था। इस कारण विश्व के देशों का अवलोकन करने के लिए भीमराव अम्बेडकर को भेजा गया। तो आयरलैंड के संविधान का इस अम्बेडकर ने अवलोकन किया और राज्य सरकारों को जो निर्देश दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा कि राज्य सरकार ये कार्य करेगी, ये कार्य नहीं करेगी, कोई नियम बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये निर्देश दिए जाते हैं। या फिर जो हमारे अधिकार हैं या फिर जनता के हित के लिए भलाई के लिए, जैसे अगर देखें रोजगार की व्यवस्था सरकार करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, यहाँ निर्देश ही दिया गया है केंद्र के द्वारा राज्य सरकार को। तो आयरलैंड से क्या बात शामिल की गई, आका हो गया आयरलैंड, और नीचे है नीति, नाम सुना है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को नीति निर्देशक तत्व, ये आप इसको नीति निर्देशक भी कह सकते हैं, निर्देशक तत्व भी कह सकते हैं, या निर्देश। तो यहाँ देखो थोड़ा सा याद रखने का ये भी है कि यहाँ निर्देशक
का मतलब निर्देश दिए जाते हैं, किसके द्वारा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार को। और आपके जो मौलिक अधिकार जनता के, वो भी बताएंगे कहाँ से शामिल किए गए। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कहाँ से शामिल किए गए? ये आयरलैंड के संविधान से। थोड़ा सा नीति निर्देशक तत्वों को अलग से बताएंगे, उसमें इसका विस्तार से वर्णन कर देंगे, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भारतीय संविधान में, मूल संविधान में शामिल थे। और ये नीति निर्देशक तत्व इन अनुच्छेदों में अगर मैं आपको बताऊं तो अनुच्छेदों में कहाँ थे? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन ये भी आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, तो यही करना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 की राज्य जनता के लिए ये कार्य करेगा। तो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, ये तो है अनुच्छेद। अब एक बार आया था यहाँ भाग, तो भाग है 4, आपको भाग बताए थे ना, तो ये 4 याद रखना है कि जितने भी हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में, और कितने नीति निर्देशक तत्व हो गए 36 से 51 तक। अब इसमें देखो एक नीति निर्देशक तत्व और जोड़ा गया था, वो आपके 45 वाले में, अनुच्छेद 45 ही तो आता है इसमें, बीच में आ जाता है 45, 36, 37, 38, 39, 40। तो वैसे 45 में जो हमें शिक्षा का अधिकार मिलता है, शिक्षा का निःशुल्क अधिकार, मौलिक अधिकार हम बताएंगे, तो शिक्षा का जो अधिकार मिलता है उसमें अनुच्छेद 35 में ऐसे जोड़ दिया गया। और यहाँ ये लिखा गया कि राज्य जनता के लिए, अपने जनता के कल्याण के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। केंद्र सरकार ने आदेश दे दी, अब राज्य की इच्छा है कि व्यवस्था कैसे करेगा, 5वीं तक की फ्री करेगा, 8वीं तक फ्री करेगा, या निर्देश दे दिया गया रोजगार के लिए राज्य कार्य करेगा, या कितने दिन के लिए कार्य करेगा, ये आपके नीति निर्देशक तत्व। कहाँ? अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 और 45 में तो ये बदलाव करके जोड़ा गया था। मूल संविधान में यही थे, जो आपकी निःशुल्क शिक्षा मूल संविधान में शामिल नहीं थी। इसके बाद में एक तो ये हो गया, दूसरा आता है आज। ये क्या होगा? आज। आज के लिए क्या करोगे? आज के लिए भी आज का तो मतलब होता है आपातकाल। थोड़ा सा यहां बदलेंगे, इसमें देश का नाम लास्ट वाले से बनाएंगे हम, जैसे होता है जर्मनी। क्या होता है? जर्मनी करना है। अब देखो यहाँ पहले वाले में, तो पहले वाले से देश का नाम थोड़ा सा भी इसको याद करना पड़ेगा, एक बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज जैसे अब यहाँ देश बन गया, जैसे जर्मनी, और जर्मनी से क्या करेंगे? आपातकाल। आपातकाल। राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है, कार्य होते हैं ना, तो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की शक्तियां बताइए, तो उसमें आपातकालीन शक्तियां अलग से होती हैं और सामान्य शक्तियां अलग से होती हैं। तो हमारे संविधान में जितने भी आपातकालीन प्रावधान किए गए, याद रखना आपातकाल में भी ये शामिल होगा। क्या? कि आपातकाल के समय जो हमारे मौलिक अधिकार है, आपातकाल में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो कार्य किए जाएंगे, वो इससे जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया कि मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय जनता के अधिकार होते हैं। जनता को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सरकार को कह सकती है, कोर्ट में जा सकती है। तो इसलिए मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान है, इसमें देखो आपातकाल में, थोड़ा सा मैं यही बता देता हूँ, अलग से बताएंगे। राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो उसके राष्ट्रपति के कार्य होते हैं उसमें। तो आपातकालीन प्रावधान में अनुच्छेद 352 आता है, 356 आता है और 360 आता है। तो ये अनुच्छेद अलग है राष्ट्रपति के। ये वित्तीय आपात आता है इसमें, जो अलग से रहेगा आपके बताया जाएगा। तो आपातकाल में जो हमारे केवल मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकार को कम किया जाएगा या ज्यादा किया जाएगा, ये बात आपकी जर्मनी के संविधान से शामिल की गई। उसमें जर्मनी में जैसा था वैसा वैसा न करके उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया। और हमारे संविधान में, भारत के संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ये कहां से जोड़े गए? आपके जर्मनी के संविधान से। 2 हो गए आनी आज। फिर आता है 10। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था है वो इसी के माध्यम से संचालित हो रही है। ये याद रखना है, इसके बिना आप शायद कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में जो शासन शुरू किया गया वो इसी के माध्यम से है। तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा इसमें? द का तो मतलब यहाँ देखो पहले वाली में देश आया था, तो इसमें भी देश लिख देंगे दक्षिण अफ्रीका। क्या लिखेंगे? अफ्रीका। याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में क्या बातें की कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भी गए थे, तो गांधी जी ने कहा कि वहां की बातों को भी जोड़ा जाए, दक्षिण अफ्रीका से कुछ जोड़ा जाए। तो हमारा ये पूरा संविधान है, क्योंकि इस संविधान में बताया मैंने कि 395 अनुच्छेद समय समय पर जनता की आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव किया गया। तो बदलाव क्या किए गए? क्या संशोधन? बदलाव मतलब संशोधन होता है। जैसे पहले निःशुल्क या फ्री शिक्षा नहीं दी जाती, जब संविधान लागू किया गया तो उसमें किसी को शिक्षा फ्री नहीं मिलती, चाहे सरकारी स्कूल चाहे प्राइवेट, फीस देनी ही पड़ती थी।
लेकिन बाद में सरकार ने सोचा कि यार शिक्षा के स्तर को किस तरीके से बढ़ाया जाए कि भारत में शिक्षा का स्तर है वो बढ़ता ही रहे। तो इसके लिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसके अलावा और कोई बात देख लो कि नया कानून बनाते हैं या नया नियम हटा देते हैं कि यार ये नियम तो काम का नहीं, इसको हटा दिया जाएगा। अभी कई नियम नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाए हैं। तो कौन कौन से नियम हटाए जाते हैं, कौन सा नया नियम शामिल किया जाएगा। अब मैंने एक बात और बताई थी कि संविधान में जो बदलाव के नए नियम जोड़ दिए गए, अलग कई प्रकार के 100 से अधिक नियम बने गए हैं अभी। तो 395 अनुच्छेद थे, नियम थे, 100 जोड़ दिए गए तो 400 हो जाने चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि 400 नहीं होंगे, क्योंकि संशोधन जिस नियम से संबंधित जिस अनुच्छेद, जैसे एक में संशोधन किया गया अनुच्छेद 1 में, तो वो इसी एक में एक लिख के या एक कह लिख के इसमें वो लिख दिया गया जो बदलाव किया गया। तो याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से ये स का मतलब संशोधन, क्या संशोधन, किसमें, संविधान में जो संशोधन किया जाएगा वो संशोधन कौन सा है वो याद रखेंगे कि संविधान संशोधन में लिख देता हूं यहां एक बार, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई वो याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका। 10 संविधान में संशोधन किया गया आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कि हमारे संविधान में जो संशोधन किया जाएगा, इस संविधान का संशोधन बदलाव किया जाता है वो याद रखना है कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है, बदलाव किया जाता है, वो आपका अनुच्छेद है 368। इस 368 के अनुसार ही, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन या बदलाव किया जाता है। तो ये संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से, कि संविधान में संशोधन यानी नया नियम शामिल करना या जो पुराने नियम उसको हटाने की प्रक्रिया संविधान के दक्षिण अफ्रीका को देखा गया कि वहां किस तरीके से संशोधन किया जाता है, तो उसको देख के अवलोकन करके इंडिया में इसको शामिल कर लिया गया। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से अपनाई गई, आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। फिर आता है इसमें 20, क्या है 20। थोड़ा सा जो संशोधन है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है, ये भी याद रखना है। 3 प्रकार के संशोधन के, साधारण द्वारा, साधारण के विशेष और विशेष राज्य। पहला तो होता है साधारण, सरल तरीके से केवल संसद ही कर देगी। फिर दूसरा है हमारे देश के लिए संविधान है वो पूरे देश के लिए तो लागू होता है, तो संसद ही उसमें केवल बदलाव करेगी। तो संशोधन एक तो साधारण वो केवल संसद कर दी, एक होती है संसद के विशेष बहुमत, यानी संसद के 2 सदन है ना, वो दोनों सदन मिलकर उसमें बदलाव करते हैं। तो विशेष बहुमत 2/3 यानी तीसरे हिस्से के सदस्य उपस्थित होना जरूरी होता है। एक होता है आधे राज्य की अनुमति भी लेना जरूरी होता है, क्योंकि कोई नियम होता है राज्य पर भी तो लागू होता है ना। जैसे अभी जीएसटी लागू की गई थी तो राज्य से पूछा गया था, तो राज्य से भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से वो हो गया विशेष प्लस राज्यों की अनुमति। तो इस प्रकार से 3 प्रकार जो संशोधन, और इस अनुच्छेद 368 में ये बात लिखी गई है कि 3 प्रकार से संशोधन किया जाएगा। क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, अनुच्छेद 368 368 368 याद रखना है ना। अभी संशोधन 368 में भी 3 आ जाएगा, तो 3 ही प्रकार से कति 3 प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया दे रहे हैं कि जाए कड़ियासू अफ्रीका से ले रहे हो, गांधी जी चले गुजर पे जा तो गांधी जी बताए तो ले रहे हैं। एक बाद में ओको सही साइलेंट रहेगा, ये इसलिए रहेगा कि आप कुछ चीजें होती हैं कि इसको लिखने के लिए थोड़ा सा सही भी होना चाहिए, तो इसके लिए इसको बीच में शामिल किया गया है। अब आता है आपका गफा, गफा, इसमें भी देश का नाम, हर में देश का नाम मैंने पहले लिखा है, यहाँ आयरलैंड, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। तो गफा का मतलब इसमें फैसे हम किसी देश का नाम बना सकते हैं, तो वो बनता है क्या, कौन सा देश बनता है, फ्रांस। तो फ्रांस से क्या, इसमें एक शब्द और रह गया ये 20 वाला, इसको भी बताएंगे, लेकिन पहले गफा वाले को ले लिया तो वो बता ही देते हैं एक बार। तो गफा का मतलब, फै का मतलब हो गया फ्रांस से, और ग का मतलब, क्योंकि देखो इंडिया में शासन किसका है, जनता का। किसका शासन, जनता खुद ही नियम बनाती है हमारे प्रतिनिधि के माध्यम से, तो उसको जनतंत्र, गणतंत्र, तो जनतंत्रीय शासन व्यवस्था या गणतंत्र। गणतंत्र में जनता मिलजुल के रहती है, बंधुत्व भाइयों की भावना से रहती है, तो इसमें आ जाता है बंधुत्व, क्या बंधुत्व। तो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, गणतंत्र या बंधुत्व की जो भावना है, वो कहां से ली गई, फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान को भी अभी इसी में थोड़ा सा ये बता देता हूँ, भारत में भी जो राफेल विमान लाए गए हैं आपकी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, नहीं ब्रह्मोस मिसाइल रखी हुई थी आपके अटल बिहारी ने बना दी थी, उसको तैयार कर दी थी, और ऐसी मिसाइल जिसका तोड़ आपकी चीन के पास में नहीं है,
भारत और चीन के बीच में अभी तो जम्मू कश्मीर में विवाद हुआ था, तो चीन ने उसी कारण पीछे खिसक गया कि भारत ने ब्रह्मोस तैयार कर दी थी। तो चीन ने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ होगी, इंडिया से हम जीत नहीं पाएंगे, तो इस फ्रांस से ही हमने राफेल विमान खरीदे हैं। तो फ्रांस से गणतंत्र या बंधुत्व, हम भाईचारे की भावना से इस जगह रहेंगे। तो ये भावना कहां से ग्रहण की हमने? फ्रांस के संविधान से ली है, फ्रांस के संविधान से इसको शामिल किया गया है। बंधुत्व की भावना, एकता की भावना है ये। फिर आपका जो ये 20 रह गया था, ये थोड़ा मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ याद रखिए एक बार फिर से, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। आज आपके इसके बाद में 10 से और 20 दफा, ये फ्रांस वाला तो बता ही दिया ना अभी, गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से या बंधुत्व की भावना। अब 20 है, ये है 20, ये भारतीय संविधान के लिए, भारत की व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि बी का मतलब यहां है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। आजकल इसका नाम क्या है? इंग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लैंड। और शायद आपने कहीं देखा हो तो यूके भी लिखा हुआ मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम। यह आपके ब्रिटेन का नाम है। अब भारत ने इस संविधान को लागू कर दिया। संविधान के अनुसार शासन किया जाएगा, लेकिन जो शासन करने वाले व्यक्ति हैं वो सारे जगह एकत्रित होते हैं, वो संसद में शामिल होते हैं। कहा? संसद में। तो यहाँ इंग्लैंड या ब्रिटेन से भारतीय जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था यानी किस प्रकार का शासन भारत में होगा, भारत में किस प्रकार का शासन होगा, तो वो संसदीय शासन। याद रखना है बात। अब इसके लिए याद रखने का तरीका मैं ये और बता देता हूं कि भारत में संसद है, न अध्यक्ष है, न कोई आपके एक राजा का शासन है। तो भारत में एक संसद होगी, और ये संसद है वो जनता के द्वारा चुने गए सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था, शासन की संसदीय व्यवस्था कहां से शामिल की गई? आपके ब्रिटेन से। क्योंकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था विश्व की अमेरिका एकमात्र शक्तिशाली देश बताया गया। तो भारत में जो संसद होगी, ये संसदीय व्यवस्था कहां से शामिल की गई? संसदीय व्यवस्था कहां से शामिल की गई? आपके इंग्लैंड या ब्रिटेन से। अब इस संसद में आपके जो 2 सदन है, एक बार थोड़ा सा यहाँ 1935 का अधिनियम मैंने लिखा हुआ है। तो संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ये जो 2 सदन हैं, ये कहां से शामिल की गई? ये 1935 में एक व्यवस्था की गई थी भारत में कि भारतीयों को भी शासन में शामिल किया जाएगा, भारतीयों को भी हिस्सा दिया जाएगा। तो ये 2 सदनीय जो लोकसभा व्यवस्था है, यानी सदन के 2 होंगे लोकसभा की, आपकी इसे संसद के एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये तो 1935 से, लेकिन संसद भारत में होगी, और ये संसद भी निर्वाचित। क्या होगी? इस निर्वाचित संसद जो भी होगी। अब इसने में लोकसभा और जो राज्यसभा, इसके जो सदस्य भी संख्या निर्धारित की गई थी। संसद के जो सदस्य हैं, तो भारत में वो जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित किए गए थे कि इस राज्य की जनसंख्या इतनी होगी तो इतने सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे। तो भारत में जो संसदीय निर्वाचित संसदीय व्यवस्था होगी, वो कहां से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से शामिल की गई। इसके अलावा एक ब्रिटेन के संविधान से आप आता है विधि। विधि का मतलब कानून, विधि का मतलब होता है कानून या नियम। तो ये जो विधि का शासन या विधि के समान समानता, विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 आपके जो अनुच्छेद आएंगे ना मौलिक अधिकार वाले, उसमें आएगा ये सारे अलग से। तो विधि के समक्ष समानता, थोड़ा सा ये इसके आपकी सूत्र से अलग है। तो विधि के समक्ष समानता जो है, समरूपता, वो अनुच्छेद 14 है, वो आपके ब्रिटेन के द्वारा या ब्रिटेन के अनुच्छेद से शामिल की गई थी। इसके अलावा भी इसमें बच गया और एक करू। क्या है? करू। थोड़ा सा इसमें वापस आते हैं। ब्रिटेन में जो संसद है ना, भारत में जो शासन का आधार है वो संसद ही है, कि संसद के निर्वाचित सदस्य भी होंगे। यहाँ देख लो, जो संसद के जो सदस्य है ना, सभी लोकसभा और राज्यसभा वाले, इसके आते हैं 552 अधिकतम है, इसके हैं 250 अधिकतम,
गठित किए गए संविधान की ज्यादा से ज्यादा इतने हो सकते हैं, लेकिन आज के समय इसके सदस्य 545 है इसके, और इसके हैं 245। इसमें निर्वाचित सदस्य यानी निर्वाचित संसद, निर्वाचित के अलावा इसमें मनोनीत भी होते हैं, यानी मनोनीत मन से नियुक्त करेगा राष्ट्रपति इसमें भी और आपकी इसमें भी। इसमें होते हैं 12 और इसमें होते हैं 2। ये अलग से बता दिया जाएगा, जब आपके संसद पढ़ेंगे या लोकसभा पढ़ेंगे तो उसमें कैसे कैसे किस क्षेत्र से होने चाहिए। तो आपका जो ये करु शब्द आ गया, करु का मतलब होता है कै का मतलब, अब यहाँ देखो इसमें आ गया देश, देश इसमें देश, इसमें देश पीछे है, इसमें देश दोनों में पहले है, इसमें भी देश का नाम पीछे है, इसमें देश का नाम बाद में है, तो इसमें देश का नाम बाद में आएगा, दोनों में बाद में, पहले वाले में पहला, दूसरे में बाद में, फिर पहला पहला, फिर दूसरा दूसरा। अब दूसरा तो जो है रूस, क्या रूस। अब देखो जिस समय इस रूस से जो बात शामिल की गई थी, रूस बना कब, थोड़ा सा मैं अलग से बता दूं। अभी आपका 5-10 दिन से भी एक रूस और एक देश के बीच में युद्ध की स्थिति हो रही है, वो है आपका यूक्रेन, जो रूस का ही टुकड़ा हुआ था। रूस बना कब, यूक्रेन और रूस कब बने, ये इससे पहले सोवियत, क्या सोवियत संघ रूस के नाम से जाने जाते थे, क्या सोवियत संघ रूस। जैसे ही देखो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है कब, 1945 में, दो विश्व पूरा 2 गुटों में बटा हुआ था, तो शीत युद्ध शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, शीत युद्ध का मतलब क्या होता है कि जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें तो हथियारों से लड़ाई हुई थी, शीत युद्ध में लड़ाई नहीं हुई थी, मारकाट नहीं हुई थी, वैसे आपस में तनातनी। तो इस सोवियत संघ रूस विश्व में सबसे बड़ा देश था उस समय, और दूसरा आपका अमेरिका मैंने बताया है। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अपने वर्चस्व को लेकर कि विश्व में सबसे शक्तिशाली और दूसरे देशों को किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से दूसरे देशों पर शासन किया जाए, या दूसरे देशों की जो व्यवस्था है उसका काम मिले जाए, उनके जो वहां के खनिज संसाधन है उसको काम मिले के अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए। तो सोवियत संघ और एक अमेरिका, इसका यूएसएसआर नाम आता है, और ये अमेरिका। तो इन दोनों के बीच में विश्व में प्रतिस्पर्धा हो गई कि हम अपना क्षेत्र किस तरीके से बढ़ाएं, अपने को शक्तिशाली किस तरीके से करें। तो ये सोवियत संघ से, थोड़ा सा रूस मैंने लिखा तो मैं इसको वापस मिटा के सही तरीके से आपको सोवियत संघ ही लिखता हूं एक बार, सोवियत संघ रूस। तो इस सोवियत संघ से, रूस तो ये रू है, इस कारण मैंने पहले रूस लिख दिया था। तो इस सोवियत संघ रूस से क्या बातें शामिल की गई वो याद रखना है। कै का मतलब होता है कर्तव्य, यह आपका कर्तव्य है कि आप ऐसा कार्य करें। यहां आता है मौलिक कर्तव्य, इसको आगे मौलिक कर्तव्य भी हम लिख सकते हैं। अभी मैंने एक चीज और बताई थी, नीति निर्देशक तत्व सर्वप्रथम यहाँ निर्देश दिए गए हैं राज्यों को। एक आएगा मौलिक अधिकार। देखो 3 चीजें याद रखना। अधिकार, ये व्यक्ति के कार्य के लिए कि मेरे को ये अधिकार है कि मैं शिक्षा प्राप्त करूं फ्री में। अब इस अधिकार को शिक्षा के लिए कोई ना कोई सरकार व्यवस्था करेगी। तो केंद्र ने राज्य को निर्देश दे दिया नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से कि तू ऐसा निर्देश तेरे को दिया गया है कि तू शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करे। अब राज्य निःशुल्क व्यवस्था भी कर दी। अब इसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चे स्कूल तो जाएंगे, ऐसे तो शिक्षा थोड़ी घर जाके दे के आएंगे। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चे हैं उन बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, मम्मी पापा है। तो वैसे स्कूल वाला थोड़ी ले रहा सीधा, तो मम्मी पापा जो स्कूल भेजती, तो माता पिता जो होते हैं बालक के, उसको उसका कर्तव्य बताया गया कि ये तेरा कर्तव्य होगा। या देखो कभी ऐसा भी होता है किसी बच्चे के माता पिता दोनों नहीं होते हैं, तो किसी ना किसी संरक्षण में तो उसका पालन पोषण किया जा रहा है ना, तो उसका भी कर्तव्य होगा। ये भी आपकी संविधान में अलग से जोड़े गए थे। कब से मैं सारी चीज बता देता हूँ, अलग से बताऊंगा उनको कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, यहाँ कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया व्यक्ति का कि ये तेरा कर्तव्य। जैसे हमारा कर्तव्य कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, कर्तव्य है कि हम सम्मान करेंगे जिस देश में रह रहे हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य कहां से शामिल कर दिए, सीधा क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य कहां से शामिल किए गए, रूस। लेकिन अगर ऑप्शन क्या आ जाए, एक तो सोवियत संघ रूस मिल जाए और एक अकेला रूस मिल जाए, तो आपने अकेला रूस कर दिया तो गलत होगा। ये सोवियत संघ रूस ही था जब ये मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। थोड़ा सा इसे अलग होकर बता देता हूँ। जैसे शीत युद्ध समाप्त होता है 1990-91 में, और ये रूस बनता है कब, रूस कब बनता है 1991 बनता है मुख्य रूस। और इसी रूस के टुकड़े होके आपका जो यूक्रेन,
अभी आप ये युद्ध देख रहे हो ना, तो ये यूक्रेन इसी रूस का टुकड़ा है। युद्ध क्यों हो रहा है, थोड़ा सा इसे अलग चले तो ये इसलिए हो रहा है कि ये यूक्रेन है, इसके ऊपर अमेरिका अधिकार चाहता है, अमेरिका अपना अधिकार करना चाहता है और ये रूस अधिकार नहीं करने देता है, इसी कारण ये लड़ाई हो रही है। तो इस रूस से अलग होकर ये यूक्रेन बना था। तो रूस बना कब 1990-91, जब इस सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और विघटन क्यों होता है, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था अपने अधिकारों को लेकर। अमेरिका तो शक्तिशाली आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से भी शक्तिशाली, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, वहां संसाधन की कोई कमी नहीं थी। तो अमेरिका के पास आर्थिक दृष्टि से कमी होगी, इसके सोवियत संघ के पास कमी हो गई, तो इसका विघटन हो गया, टुकड़े हो गए 7 देशों में, इसमें यूक्रेन भी एक देश प्रमुख था। तो सोवियत संघ, याद रखना कि भारत में जो मौलिक कर्तव्य या कर्तव्य किस देश से शामिल किए गए, वो याद रखना है रूस से। अकेला रूस, ऑप्शन को ध्यान रखना है एक बार, ऑप्शन में अगर अकेला रूस देता है तो गलत, आपने रूस कर दिया, तो सोवियत संघ रूस ही था, इस समय ये रूस बना था। तो सोवियत संघ रूस से जो एक कर्तव्य शामिल किए गए, इसके लिए भारत में एक समिति गठित की गई थी, वो समिति थी सरदार जी आया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कि भाई रूस से मैं जाए कौन बत्ती दूर, शीत युद्ध 40 लड़ाई हो तो सरदार जी ने भेजा कि सरदार जी जाओ। सरदार जी गया और एक कर्तव्य ले रहा है, आदमी के लिए निर्धारित कर दिया कि आदमी का ये कर्तव्य होगा माता पिता का। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के रूस के संविधान से शामिल किए गए। अब अलग से जब कर्तव्य आएंगे उस समय और पढ़ाए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि ये कर्तव्य शामिल कब किए गए, वो भी तो बात होनी चाहिए कि ये कर्तव्य शामिल कब किए गए। ये देखो हमारे देश में आपातकाल लगा था, आपातकाल कब लगा था, है तो पता बताइएगा, 1975-76 में। और इस संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका वाले से संशोधन करते करते 76 में भी संशोधन आ गए थे। तो 1976 में 42वां संशोधन किया गया था। कौन सा? 42 संशोधन हो चुका, और 42 कर लिया ही टाइम पर। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, देश की पहली महिला, एकमात्र महिला, दूसरी बड़ी टाइम पर प्रधानमंत्री बनी हुई थी। तो आपातकाल भी क्या लगाएंगे, थोड़ा सा भी बता दी कि इंदिरा गांधी 76 में 77 में चुनाव हुआ, इससे पहले चुनाव है तो बात कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि इंदिरा गांधी के चुनाव सही नहीं है, चुनाव के लिए योग्यता या फिर जो चुनाव में जीती है तो गलत तरीके से जीती है। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इंदिरा गांधी चुनाव को रद्द किया जाए। आपके इलाहाबाद कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई। तो आदेश देने के बाद में इंदिरा गांधी सोची कि हमारे को यार प्रधानमंत्री से हटना पड़ेगा, तो उसने देश में आपातकाल की घोषणा 25 जून को कर देती है। 25 जून 1976 देश में आपातकाल। तो इसी आपातकाल के समय यह आपका 42वां संविधान संशोधन, क्वेश्चन 2 प्रकार से बनता है कि 42वां संविधान संशोधन मुख्य रूप से किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित। अब ये मौलिक कर्तव्य जिस समय शामिल किए गए थे, ये कितने थे? आपका जो मौलिक कर्तव्य, क्वेश्चन भी 2 प्रकार से, एक तो है 10 और एक आता है 11। कितने मौलिक कर्तव्य? मूल संविधान में याद रखेंगे, मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे? 10 कर्तव्य। जब शामिल किए गए 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। और 11वां मौलिक कर्तव्य आपकी शिक्षा से संबंधित 3 जगह जोड़ा गया, अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में भी, और इसमें भी। अधिकारों में तो शिक्षा का अधिकार की हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, दे दिया, ठीक है, शिक्षा मिल जाएगी। अब इसके लिए राज्य को निर्देश दिया शिक्षा के लिए व्यवस्था करें, राज्य ने व्यवस्था भी कर दी। अब माता पिता का भी कर्तव्य कि बच्चों को शिक्षा के लिए भेजे। तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका किनसे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित, 2002 में जोड़ा गया था। तो इस समय एक बार आपातकाल के समय जो देश के प्रधानमंत्री, तो पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी ने जबरदस्त तरीके से आपातकाल लगवाया था, जबरदस्ती करके। आपके जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे वो आपातकाल नहीं लगाना चाहते थे, जनता भी उसके इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गई थी कि आपका जो चुनाव हो अवैध है, गलत है, न्यायालय ने आदेश दिया, तो आंदोलन हो गया। तो इंदिरा गांधी सोच की देश में तुम शासन से हटना पड़ेगा तो इसके लिए इसने आपातकाल, आपके जो विरोध करने वाले लोग थे, विपक्षी पार्टी के, कांग्रेस थी इस समय शासन कांग्रेस का, तो विपक्षी जो विरोध आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है, वैसे तो 1980 में बनी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 1951 में जनसंघ के नाम से शासन कर रही थी।
तो 1976 में ये विपक्षी दल एकत्रित होके इसे इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती देके विरोध करने लगे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, विपक्षियों को पकड़ लिया सारों को और पकड़ के जेल में डाल दिया। विरोध करने वाले कौन रहे, कोई नहीं रहे, तो शासन चलाएगी। अब वो सोच रही थी कि यार क्या पता जनता में इसको ऐसा व्यवस्था हो जाए कि आपका न्यायिक व्यवस्था न्यायपालिका वो कार्य कर दे। तो इसने आपके राष्ट्रपति को आदेश दिया कि हस्ताक्षर करो और देश में आपातकाल की घोषणा करो। लड़ाई दंगे तो हो ही रहे थे ना। अब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, याद रखना है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इंदिरा गांधी और ज्ञानी जैल सिंह ये आपके राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, देश के एकमात्र सिख राष्ट्रपति। अभी तक क्वेश्चन आया एक बार एग्जाम में कि देश के एकमात्र सिख राष्ट्रपति ये ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह इंदिरा गांधी ने कहा कि हस्ताक्षर करो, जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा के आपातकाल की घोषणा करवाई गई थी। तो ये, और इंदिरा गांधी देखो 3 बार प्रधानमंत्री रही। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री बनता है वो इस लोकसभा का जो व्यक्ति होगा, चुना गया सदस्य है ना, वो ही बनेगा। लेकिन आपकी इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बनी थी, पहली महिला प्रधानमंत्री। बाकी अभी इसमें बचा है अभी आपस में, इसको कल से रिपीट कर दिया जाएगा दोबारा, सारे को ये लिख के आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और दोबारा इसको, ये जो बात होती है ये ऑस्ट्रेलिया आती है, प्रस्तावना की भाषा आती है, और आपकी जो समवर्ती सूची संविधान में हमारे जो शक्तियों को, कार्यों को बांट दिए गए, राज्य का केंद्र का अलग अलग कार्य हैं, तो उन कार्यों को कैसे शामिल किया गया वो आपको कल बता दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।